हवा चल रही है कि कोहली रिटायर होने वाले हैं आईपीएल से भी, क्योंकि आरसीबी की वैल्यू डाउन हो गई। साल हुआ था, लगा नहीं था कि यहाँ पर दोबारा कोई आईपीएल मैचेस खेले जाएंगे। तब से लेकर अब तक कोई भी मैचेस खेले नहीं गए, लेकिन फाइनली यहाँ पर अब मुकाबला खेला जाएगा, वो भी आईपीएल 2026 का पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला। अब इस वीडियो में इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, इंजरी, टीम न्यूज 12 बना सकती है आरसीबी, जस्ट बिकॉज उनकी बॉलिंग में नाम मिसिंग है। यश दयाल नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, लेकिन उनके जो बैकअप्स हैं दे आर नॉट एज बैड। मगर फिर भी दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि भुवनेश्वर कुमार को बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी होगी, क्योंकि जेकब डफी और उनके साथ आई थिंक मंगेश यादव खेलेंगे। बहुत अच्छे बॉलर है मंगेश यादव, लेफ्ट आर्म पेसर है, नीचे आके बैट से भी रन दे सकते हैं। बट वो सब जो हुआ है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हुआ है। ये आईपीएल है, पूरा भरा स्टेडियम, सीजन का पहला मैच, आप डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर के साथ रखा गया है। आरसीबी जो लास्ट सीजन की विनर है और एसआरएच जिसने 2024 में आरसीबी के रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा था। ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों टीम को आमने सामने इसलिए लाया गया है क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा हाइप्ड टीम है। आरसीबी तो हमेशा ही हाइप्ड टीम मानी जाती है, पहला मैच इनके रखने से पूरी वॉचिंग आ जाती है, लेकिन एसआरएच भी इस समय इतने ज्यादा हाइप्ड में है कि सब लोग कह रहे हैं कि 300 रन बना देंगे। अब एसआरएच की बैटिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, आरसीबी की बॉलिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, तो दोनों टीम को पहले ही मैच में भिड़ा दिया गया है। आइए दोनों टीम की हम प्लेइंग 11 देखते हैं दोनों टीम के एक्स फैक्टर कौन से होने वाले हैं और साथ में जानते हैं कौन सी टीम एक्चुअली में इस मैच को जीतेगी। तो यार ये टीम सफल नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर द रॉयल चैंपियंस, बेंगलुरु द डिफेंडिंग चैंपियंस। घर पे ही है, पहला मुकाबला भी इन्हीं का है। सामने होगी सनराइज हैदराबाद, पर चुनौतियां क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या ये अच्छे होंगे। पर अगर बिल्कुल सडनली आप उनसे वही उम्मीद करें जो यश से कर रहे थे, इट इज नॉट ऑलवेज एन ईजी थिंग टू डू। तो एक वो चुनौती मुझे बॉलिंग यूनिट में एक चुनौती मुझे जरूर नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और दूसरी तरफ है वो टीम जो सिर्फ तबाही मचाना जानती है, सनराइजर्स हैदराबाद। स्थान वही है जहां रनों की बारिश होती है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, शाम के 7:30 बजे जब लाइटें जलेंगी और सिक्का उछलेगा तो पूरे स्टेडियम का शोर शायद अंतरिक्ष तक सुनाई देगा। कर रहे हैं यश दयाल, वो तो आपके स्टार्ट कर ही रहे थे, लेकिन थुसारा ने पिछली बार ठीक ठाक काम कर दिया था जब भी उनको एज अ रिप्लेसमेंट लाया जा रहा था। तो ये है, अब भाई डफी उनको भी देखना पड़ेगा। आईपीएल जैसे एक हाई इंटेंसिटी एनवायरनमेंट और हाई प्रोफाइल गेम्स, भाई यहां पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी अंडर प्रेशर आकर रन्स कंसीड कर जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि डफी पर अभी हम अननेसेसरीली खिलाड़ी और एकमात्र इस सीजन के खिलाड़ी जिन्होंने पिछले तीनों सीजन 600 से ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली के नाम। लेकिन ट्रेविस हेड ने क्या किया? ट्रेविस हेड ने आतंक मचाया, अपना खौफ दिखाया और विपक्षी गेंदबाजों के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल साबित की कि अगर लंबा खेल गए तो फिर ये अकेले अपनी टीम के स्कोर को 250 से प्लस कर सकते हैं। विराट कोहली की एंकर खिलाड़ी हैं, रन स्कोरर है, लेकिन स्ट्राइक रेट वाला मसला विराट कोहली के साथ जुड़ गया है। और आरसीबी मैनेजमेंट ने इसीलिए रिटेन किया था क्योंकि 2024 आईपीएल में यश दयाल ने बहुत कमाल की बॉलिंग की थी। साल 2024 आईपीएल में आरसीबी को प्लेऑफ में जाने के लिए एक ओवर में 15 रन का ओवर निकालना था। धोनी सामने थे और यश दयाल ने वो ओवर में 15 रन नहीं दिए थे। यही कारण था कि आरसीबी मैनेजमेंट ने यश दयाल को रिटेन किया, इन पर भरोसा दिखाया। बाद में जब साल 2025 का ऑक्शन आया तो किसी को इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि इन्होंने सिराज को छोड़ा था। यश दयाल को भले रिटेन किया हो, बैटिंग यूनिट रहती थी, गेंदबाजी स्ट्रगल करती थी, फिनिशिंग स्ट्रगल करती थी, और मेनली जो सारे बैट्समैन थे वो टॉप ऑर्डर में रहते थे। लेकिन लास्ट ईयर आरसीबी की टीम ने क्या किया कि अपनी गेंदबाजी को मजबूत किया, फिनिशिंग को स्ट्रांग किया और चैंपियन बन गए। और इस बार वो गेंदबाजी फिर से हिल गई है। मेनली जॉश हेजलवुड, जिन्होंने उस कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जब भी क्रूशल विकेट्स चाहिए होते थे आरसीबी की टीम को, उन्होंने निकाल करके दिए। प्लस यश दयाल का रोल भी बड़ा के बल्लेबाज है। अब जरा गणित समझिए, एक तरफ दाएं हाथ के किंग कोहली और दूसरी तरफ बाएं हाथ के बैथल। जब ये लेफ्ट राइट जोड़ी मैदान पर होगी तो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ का कचरा होना तय। वसीम जाफर का मानना है कि सॉल्ट की हालिया फॉर्म जो वर्ल्ड कप के 8 टूर्नामेंट से बाहर है और जो हेजलवुड का भी पता नहीं वो टीम से कब जुड़ेंगे। इस बंदे ने 28 छक्के मारे थे, तो इस प्लेयर पे अपनी नजरें रखना। इस आईपीएल में आप सबको चौंका सकता है, ठीक है। अगर भाई इतना स्कोर पहले बल्लेबाज वाली टीम ने नहीं बनाया तो वो स्कोर इस वन पे चेस हो जाएगा। तो मैच लगभग बहुत ही मजेदार होने वाला है, कांटेदार टक्कर होगी, लेकिन स्लाइटली एडवांटेज इस मैच में अभी तक
क्या इस बार आरसीबी के पास सच में एक भी बॉलर नहीं है? क्या एसआरएच ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा? ये बात तो सच है कि आरसीबी के पास एक भी बॉलर नहीं है, मतलब इसके पास वैसा बॉलिंग करने वाला कोई बचा नहीं है, और हैदराबाद के पास भी इस बार बॉलिंग नहीं है क्योंकि उसके पास भी वैसे टीम अभी तक तो नहीं भाई बना है। आईपीएल 2026 का पहला ईयर की यहाँ पे चैंपियन टीम है, कप विनर टीम है, और पहली बार इनके हाथ कप लगा था, तो यहाँ पे पूरा का पूरा मोटिवेट होगा टीम। विराट कोहली मेरे भाई 2 से 3 साल में यहाँ पे रिटायर्ड होने वाले हैं, तो ये भी चाहेंगे बैक टू बैक 2 और कप जीते मेरे भाई। तो स्टार्टिंग से शॉर्टेज है, लेकिन पता चला कि हमारे जो कर्ता धर्ता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, उनके यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, विच मींस कि वो भी यहाँ पर थोड़े से पैसा बचाने के लिए अपनी ओपनिंग सेरेमनी को रद्द कर रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। बीसीसीआई ने जो रीजन दिया है वो रीजन वाकई वैलिड है, और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई है कि वो अपने प्लेयर्स, अपने फैंस की इतनी कदर करते हैं कि उन्होंने जो जिस वजह से ये ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल की है उसके लिए तो भाई मैं तालियां बजाऊंगा। देखो एज अ पाकिस्तानी, अमीर तरीन लीग आईपीएल और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल, इसके बारे में आज बात करते हैं कि क्यों बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हामी भरते हैं कि वो यहाँ आके खेलेंगे, कमिटमेंट देते हैं, लेकिन सारिज का तो समझ में आता है, वो बॉलिंग से परेशान है क्योंकि पैट कमिंस है नहीं, उनका रिप्लेसमेंट ईशान मलिंगा या ब्राइडन कार्स होंगे, उसके अलावा जयदेव अनादकर, हर्षल पटेल, स्पिन में भी कोई उतने बड़े नाम नहीं है, तो एसआरएच का अपनी बॉलिंग से परेशान होना लाजमी है, बट आरसीबी क्यों? एंड दिस इज वेयर दिस गेम दोनों नहीं है। भुवी और हेजलवुड मिलकर पावर प्ले में पिछले सीजन टीम्स को चोक कर देते थे। एसआरएच को पता है कि उनके पास बॉलिंग नहीं है, उनके बैटर्स पावर प्ले में जितने रन बटोर सकते हैं, जितनी एडवांटेज बटोर सकते हैं, बटोरेंगे, क्योंकि वो जो टॉप 3 है ना, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दे आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव टॉप 3 इन द टूर्नामेंट। बताती है कि आईपीएल आज के टाइम पर कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। पाकिस्तान वाले भले ही अपनी पैसा शॉर्टेज लीग पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते हो, लेकिन सच तो ये है कि आईपीएल की इकोनॉमी उनके पूरे देश की इकोनॉमी से बेहतर है। 26 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिसमें से 11 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं, 13 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं। नो रिजल्ट में एक मुकाबला खत्म हुआ और टाई एक भी मुकाबला यहां पर नहीं हुआ। यानी कि हेड टू हेड के आंकड़े ये बताते हैं कि जो पलड़ा है वो थोड़ा सा यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद का भारी है। लेकिन टॉस जीत के, नया दिन है, टॉस जीत कर यहां पर बल्लेबाजी करनी चाहिए या गेंदबाजी, उसके बारे में पता चलेगा स्टेडियम के रिकॉर्ड से। एम चिन्नास्वामी के स्टेडियम के रिकॉर्ड्स आपके सामने। यहां पर कुल मिला के यहां पे 100 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 43 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं, चेस करते हुए 53 बार टीमों को वर्ल्ड कप गया है। और वर्ल्ड कप में ना दोस्तों, जितने भी मैचेस हमने कवर किए, सारे के सारे मैचों में क्लीन स्वीप गया था। मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा वर्ल्ड कप इतना अच्छा गया। सिर्फ एक मैच हमारा एवरेज गया था, नहीं तो हर मैच में हमारी टीम ने ना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। चाहे समाल लीग की टीम की बात करें, चाहे ग्रैंड लीग की टीम की बात करें। इसी प्रकार दोस्तों इस आईपीएल में ना सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रिजल्ट रहने वाला हमारा। आप लोग ना किसी भी फैंटेसी की वाले की किसी भी आप टीम चेक कर लीजिए। सनराइजर हैदराबाद वीएस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का फर्स्ट मैच जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है, क्या इस बार आरसीबी जीतेगा या फिर एसआरएच? क्योंकि आरसीबी की ओर जहां एक तरफ विराट कोहली है तो एसआरएच के बीच ईशान किशन रहने वाले हैं, क्योंकि ईशान किशन ने जिस प्रकार से T20 वर्ल्ड कप में अपना प्रदर्शन दिखाया था, उस प्रकार से अगर एक मुताबिक के बताया जा सकता है तो इस बार ईशान किशन का अगर इस मैच में भी वैसा ही प्रदर्शन दिखला दिए तो आरसीबी को हारना तय है। लेकिन आरसीबी के पास जैसा कि विराट कोहली है, जो विराट कोहली अगर चाहे तो इस मैच को किसी भी वक्त पलट सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली इज राइट ब्रो। इसलिए इस बार जो विराट कोहली रहने वाले तो बहुत ही अच्छे तरीके से खेलने वाले, क्योंकि ये 2 से 3 सालों के बाद रिटायर होने का खबर भी फैल रहा है। क्या इस बार आरसीबी वीएस एसआरएच का मैच में आरसीबी जीत पाएगा या फिर नहीं, कि एसआरएच अपना नाम कर लेगा ट्रॉफी? जैसा कि फर्स्ट मैच जो आरसीबी वीएस एसआरएच का मैच है उसमें लगता है हमें कि आरसीबी इस बार जीत पाएगा या फिर नहीं। जैसे कि जो आज जो मैच होने वाला है उसके मुताबिक लगता है कि आरसीबी इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से जीत पाएगा और एसआरएच इस बार हार सकता है। लेकिन इस बार देखने का और ऐसी छोटी बड़ी अपडेट चाहिए तो हमारे क्रिकेट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की छोटी बड़ी अपडेट हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।